हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के आंदोलन के बीच हिमाचल राज्य शिक्षक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने सरकार से शिक्षकों की मांगों को शीघ्र हल करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि वह पिछले कई दिनों से शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर रही है और शिक्षकों की विभिन्न मांगों को गंभीरता से भी उठा रही है। चौहान ने कहा कि मैंने आज भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें शिक्षकों की लंबित मांगों और समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का आग्रह किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ शिक्षकों की जायज मांगों के साथ खड़ा है और सरकार की सकारात्मक पहल की उम्मीद करता है। अध्यक्ष चौहान ने यह भी कहा कि यदि समय रहते समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और तेज हो सकता है। और इसलिए मैं बड़ा बेबाकी से बोलता हूँ अपनी बात को। जो हमारा स्कूल सिस्टम बना, मैं इससे पहले थोड़ा सा पीछे ले जाना चाह रहा हूँ इस बात में कि 2003-4 में एक स्कूल शिक्षा के ढांचे में बदलाव हुआ था। उसमें एलिमेंट्री और सेकेंडरी हायर एजुकेशन को रखा गया था। उसमें डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन बना था और उसके नीचे बने थे डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो ढांचा हमारा था। पर हम 2003-4 से लगातार इस बात को रख रहे थे, अभी तक 2025 तक 23 साल तक हम लगातार ये बात करते रहे कि आपने डायरेक्टरेट को एलिमेंट्री और सेकेंडरी बना दिया, पर लेकिन जो हमारा असली क्षेत्र है काम करने का वो है हमारा स्कूल, बच्चे जिनके लिए काम कर रहे हैं। वहां ये सिस्टम नहीं बन पाया था। वहां पर वही सिस्टम चला हुआ था। टीजीटी 6ठी से 10वीं तक पढ़ाता था। मिडिल स्कूल हमारे डायरेक्टर एलिमेंट्री के पास होते थे। हाई स्कूल हमारे जो है वो डायरेक्टर हायर के पास होते थे। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, अभी मैं 3-4 बार दिल्ली जाना हुआ मेरे को, न्यू दिल्ली टीसी प्रोग्राम में। उसमें हमारे राकेश कंवर जी जो शिक्षा सचिव थे वो थे, एसपीडी थे, मैं भी उनके साथ था 2-3 बार। तो उसमें हमारे जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संजय कुमार जी ने 3 बार बोला इस बात को कि हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहां 2-2 डायरेक्टरों से बात करनी पड़ती है, कोई सिस्टम ही नहीं है कहते एजुकेशन का हिमाचल के अंदर। तो ये बात हमारे लिए बड़ी शर्म की थी कि अगर किसी से बात करनी हो तो कभी डायरेक्टर हायर से बात करनी पड़ती है, डायरेक्टर एलिमेंट्री से बात, और स्कूल सिस्टम है ही कोई नहीं है हिमाचल के अंदर। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। बीच में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके अंदर भी प्रावधान रखे गए 2020 में कि भाई एक स्ट्रीमलाइन किया जाए। और ये मांग हमारी बड़ी पहले से थी कि एक स्कूल ढांचे को, जैसे क्रिश्चियन स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, हमारे प्राइवेट स्कूल है, हमारे सेंटर स्कूल है, हमारे आर्मी स्कूल है, हमारे नवोदय स्कूल है, उस आधार पे हम इसको इतना मजबूत सिस्टम को करें ताकि जो प्राइवेट स्कूल्स का ढांचा है वो धराशायी हो जाए और अभिभावक पेरेंट्स हमारे सिस्टम के ऊपर विश्वास करें। ये हमारी मांग भी थी। पर हमारी इस मांग के पीछे किसी वर्ग विशेष को आहत करने का कोई भी उद्देश्य ना है, ना था, ना रहेगा। उसमें हमारे हर वर्ग के टीचर्स हमारे पास, प्राइमरी के शिक्षक भी है, जेबीटी भी है, हमारे ऊपर सीएनबी भी है, टीजीटी है, लेक्चर्स है। हमारे लिए हर टीचर इंपॉर्टेंट है। और मैं अपनी हर बैठक में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलता हूं कि जो जेबीटी शिक्षक है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है हमारी शिक्षा की। मैं इस बात को बार बार दोहराता हूं। पर लेकिन अगर मैं एक बात और आपके साथ जोड़ लूं कि हम आइसोलेशन में कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। हम बोलेंगे नहीं, हम अलग काम करेंगे, दूसरों के साथ जोड़ के हम काम नहीं करना चाहते, कोई आदमी हमारी बात को ना माने, तो मुझे लगता है कि वो उससे जो है हम कमजोर हो रहे हैं। और शायद ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी जो स्कूलों में इनरोलमेंट खड़ी है ना, आज सरकारी स्कूलों में क्यों हमारी पोस्टें खत्म हो रही है, इसके ऊपर हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं ये एक मैसेज आज पूरे शिक्षक समाज को भी देना चाह रहा हूँ। मेरे पे लगातार प्रेशर है कि हमारी 436 पोस्टें टीजीटी की रेशनलाइजेशन हो गई। पता नहीं कैसे कैसे हमने रुकवाई और रुकी, फिर कुछ लोग उसमें ज्वाइन भी कर गए। फिर उनको अब जो ज्वाइन कर गए, शरीफ लोग थे बेचारे, वो ज्वाइन कर गए, अब वो बड़े दूर दराज के क्षेत्रों में चले गए। कुछ लोग जो है कैंसिल हो गए, वो उनको अपना स्टेशन मिल गया, अब वो ट्रांसफर भी नहीं करवा रहे, एडजस्टमेंट करवा रहे। तो उसमें हो क्या रहा है, वो पोस्टें रेशनलाइजेशन हुई क्यों, हमारी नौबत क्यों आई? नौबत इसलिए आई कि हमारे स्कूलों में एनरोलमेंट घटी। और जब बच्चे नहीं है तो पोस्टें तो पीटीआर के ऊपर रहेगी, तो उसमें हम सरकार को बातें भी नहीं कर सकते। वहां सरकार अपनी जगह सही है।